बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। CS 601 डाटा कम्युनिकेशन असाइनमेंट नंबर 2 है। पहली तो आप लोगों ने मेरी इतनी ज़्यादा नहीं देखी मेरा ख्याल। और चलें आप लोगों को बताता जाऊं कि हेमिंग डिस्टेंस फाइंड आउट करना था हम लोगों ने। क्या होता है हेमिंग डिस्टेंस, ये एरर चेकिंग के लिए यूज़ करते हैं। पेयर ऑफ वर्ड्स आपको दिए जाते हैं, एक x और एक y। अगर इनकी लेंथ सेम ना हो, आप पढ़ सकते हैं, आप लेक्चर में जाके सुन सकते हैं। 146 है या 145 उधर करके कोई एक है, उसमें आप जाके, या 141 है, तो इधर एक स्लाइड है जिसमें आपने इसको देखना है कि पेयर ऑफ वर्ड्स की अगर लेंथ सेम ना हो तो आप हेमिंग डिस्टेंस फाइंड आउट नहीं कर सकते। हेमिंग डिस्टेंस सिर्फ उसी का ही फाइंड आउट हो सकता है जिसकी लेंथ दोनों वर्ड्स की सेम हो। अब इसकी 5 है, इसकी 4 है, इसलिए हेमिंग डिस्टेंस इन इक्वल लेंथ एरर आ जाएगा। सेम टू सेम इसमें 4 है, इसमें 5 है, इन इक्वल लेंथ, इसका मैं तो यही लिखूँगा। अब ये दोनों की लेंथ सेम थी, इसकी भी 5 है, इसकी भी 5 है, तो पता कैसे चलता है हेमिंग डिस्टेंस का? जितनी बिट्स डिफरेंट होती हैं, इसकी इसके साथ कितनी बिट्स डिफरेंट है, तो वो 3 बिट्स डिफरेंट हैं, इसलिए हम लोग इसका हेमिंग डिस्टेंस 3 लिखेंगे। कैसे पता चला? यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, तो इसलिए एक डिफरेंस आ गया। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, ठीक है। यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 0 है, इसलिए डिफरेंस है। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, इसलिए डिफरेंट है। यहाँ पे 0 है और इसके यहाँ पे 0 है, तो ये 3 डिफरेंस आ गए हैं, इसलिए मैंने 3 लिख दिया। अब इसमें ये पहले तो चेक करें, ये इक्वल बिट्स हैं, ये भी 4 हैं, ये भी 4 हैं, ठीक है। कितने डिफरेंस है वो हम लोगों ने देखना है। इधर से इसकी लास्ट बिट इधर 1 है और इधर इसकी पहली बिट 0 है और इसकी पहला 1 है, तो 2 बिट्स का डिफरेंस है। जो दोनों डिजिट्स में डिफरेंस होंगे वही हेमिंग डिस्टेंस होता है। और इसकी लेंथ डिफरेंट है, ये 3 है और ये 5 है, इसलिए इन इक्वल लेंथ लिख देंगे। क्योंकि जो डिफरेंस होता है, लेंथ डिफरेंस होती है, तो उसका हेमिंग डिस्टेंस फाइंड आउट नहीं कर सकते। डेफिनेशन में जाके पढ़ लीजिएगा और अगर कोई और स्कॉलर मिल जाए तो उसको भी चेक कर लीजिएगा, वो आपको सही बता दे। मैं तो जितना बता सकता था मैंने बता दिया। इसके 5 नंबर हैं जी आपके। आपको कुछ डिजिट्स, बाइनरी डिजिट्स दिए हुए हैं, इनको 8 बिट चेक सम आपने फाइंड आउट करना है। चेक सम फाइंड आउट करने का तरीका बड़ा आसान है। आपने जितना भी डाटा आपको बिट्स में दिया हुआ है, इनको 8-8 के कोड के अंदर अलग कर लेना है। आपने कैसे इसको लिखना है, क्योंकि नेसेसरी स्टेप्स सारे लिखने हैं। इसके स्टेप्स मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि पहले 8-8 बिट्स के अंदर उसको डिवाइड किया जाता है, फिर उनको जमा किया जाता है। जो आंसर आता है फिर उसको आपने क्या करना है, उसका वंस कम्प्लीमेंट लेना है, और जो वंस कम्प्लीमेंट लेंगे वही हमारा चेक सम होगा। और ये वेरी टू वेरी करता ही करता है, हर टीचर समझाते हुए बताता है कि जी मैं जब पढ़ाता था तो मैं कहता था जो नंबर लेना पहले उसका ले लें, इन्वर्ट करें उसे, वंस कम्प्लीमेंट लें। वंस कम्प्लीमेंट क्या होता है? जितनी बिट्स दी होती हैं उनका उलट करना है, उसे 1 1 1 1 सारे 1 से माइनस करने को बोलते हैं। और अगर 2's कम्प्लीमेंट लेना है तो उसके राइट पे जाके 1 ऐड कर देंगे। अगर आपको आता था तो अच्छी बात है। अब हमने इनको 8 बिट्स को अलग कर लिया, पहली 8 का ब्लॉक, फिर दूसरी 8 का ब्लॉक, फिर तीसरी 8 का ब्लॉक, फिर 8, और लास्ट पे 0 बच गया था तो उसको भी यहाँ पे ला के रख दिया। अब इन सब को करना है सम, इन सब को सम करना। पहला स्टेप आपने देख लिया कि हमने 8-8 बिट्स के अंदर इनको डिवाइड कर लिया, इस डाटा को 8-8 बिट्स के अंदर डिवाइड कर लिया। अगर मेरी कोई गलती है तो उसको ठीक कर लीजिएगा। अगर आपको मिस्टेक कोई लगे कि जी मैंने कोई 1-0 गलत लिख दिया। 8-8 ब्लॉक बनाने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, उनको जमा करना है। बाइनरी वैल्यूज़ ईच ग्रुप इंक्लूडिंग पैडेड ग्रुप ऑफ एप्लीकेबल, और ये 8 फिर ये इन सब को जमा किया तो ये आंसर आता है। इनको आप अगर पूरा एक्सप्लेन करना चाहें, ऊपर लिखना भी चाहें तो वो भी किया जा सकता है। तो 1 1 करेंगे तो 2 आएगा, 2 लिख नहीं सकते तो नीचे लिखेंगे 1 0 0 लगा के कैरी ऊपर ले जाएंगे। तो मैंने तो इसका सम करके सामने रख दिया आपके कि ये इसका सम है 0 1 1 0 1 0 1 1 1। अब लास्ट स्टेप ये रह गया है कि
फाइनल स्टेप में हमने इसका वंस कम्प्लीमेंट लेना है। वंस कम्प्लीमेंट क्या होता है कि जो आपका आंसर आया चेक सम का, ये जो एडिशन करने के बाद इसका उलट कर देना है, जहाँ पे ज़ीरो है उसको 1 कर देना है, उसको इन्वर्ट करना है। इन्वर्ट करने का मतलब कि यहाँ पे ज़ीरो था इसको 1 कर दिया, जहाँ पे 1 था तो यहाँ 0 कर दिया, तो ये असल में हमारा चेक सम आ जाएगा। तो यही हमारा देयरफॉर द चेक सम ऑफ द गिवन डाटा इज़, तो ये हमारा चेक सम है। ये मैंने वेरीफाई किया है इसको 8 बिट्स के हिसाब से, आप लोग भी देख लीजिएगा। सेंडर विल सेंड द डेस्टिनेशन अलॉन्ग विद ओरिजिनल डाटा, इस डाटा को साथ इसको अटैच करके भेजा जाएगा। आप लोग अगर अपने हैंडआउट्स में या वीडियो लेक्चर में सुनेंगे तो वहाँ 4 बिट के साथ समझाया हुआ है, और इधर असाइनमेंट में 8 बिट वाला है, तो 8 बिट के लिए आपको नेट से ही कोई चीज़ समझनी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी। अगर आप लोगों को मेरी समझ आ गया तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ किसी और का भी चेक कर लें। थैंक यू जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।